मैं सीधे चलता हूं, जयनाथ मिश्रा हमारे एक दर्शक वाराणसी से जुड़ गए हैं। जयनाथ जी, क्या कहेंगे इस कैबिनेट फेरबदल के बारे में? जी नमस्कार दीपक जी। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते दीपक जी, मैं तो यही कहूंगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में सारे समाज के लोगों की भागीदारी करके मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। इससे नए भारत निर्माण में इन लोगों की भूमिका होगी और सर्व समाज को स्थान मिलने से सारे लोगों का विकास होगा और इससे गुड गवर्नेंस की मतलब परिभाषा साबित होगी। ठीक है, आपको लगता है बेहतर काम है? अनुराग भदौरिया जी वाराणसी के दर्शक हैं हमारे जयनाथ मिश्रा जी, और उनको बड़ी पसंद आ रही है मोदी जी ने जो कुछ किया है। आप तो आलोचना ही करेंगे। आप बताइए, इनके यहाँ मंत्री पद छोड़ देता है, कुछ नहीं कहता है। आपके यहाँ तो पिता और पुत्र झगड़ लेते हैं सत्ता के लालच में। देखिए, मैं राष्ट्र की बात करूंगा। राष्ट्र की बात है कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, राजनीतिक विस्तार है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। अभी 6-7 महीने में चुनाव है। अब चुनाव को देखते हुए उन्होंने ये राजनीतिक विस्तार किया है। और एक बात, दूसरी बात, इन्होंने ये भी मान लिया है कि जो कोविड काल में और जो देश की दुर्दशा हुई है, अगर राजनीतिक विस्तार किया है तो गलत क्या किया है भाई? बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। और जो इन्होंने मंत्री, जिस तरह शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, रोजगार देने वाले मंत्री, कानून मंत्री, सब मंत्री को हटाया, तो इन्होंने मान लिया जो हम विपक्ष के नेता बार बार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हो गई है, इनके मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने ही मान लिया कि हमारे मंत्री काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे सर, जब तक भारतीय जनता पार्टी को जनता नहीं बदल देगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मंत्री बदलने से देश का कोई भला नहीं होने वाला है, क्योंकि ये झूठे जुमलेबाज लोग हैं। जो आएंगे वही काम करेंगे। भाई, जो अभी पहले जो थे, जिन्होंने देश का बंधनहार किया, जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था टूटी है और जिस तरह से देश कोरोना काल में कहराता रहा, जिस तरह से देश महंगाई और बेरोजगारी में अभी भी रो रहा है और जनता परेशान है, फिर रहेगी, क्योंकि उन्होंने चेहरा बदले हैं, लेकिन कुर्सियां तो वही है, काम करने का मतलब इस देश में कुछ अच्छा काम नहीं हुआ अनुराग भदौरिया जी जब से नरेंद्र मोदी आए? कोई आज तक कोई अच्छा काम हुआ तो बता दीजिए। कोरोना में 3 लोगों की मौतें होगी, आप इसको अच्छा काम समझते हैं तो भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप समझते हैं कि यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, अच्छा काम है, तो बहुत आपको भाई कोई अच्छा काम नहीं किया। इकबाल सिंह लालपुरा जी, आपकी सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं, और बोल दिया उन्होंने राजनीतिक विस्तार है, खारिज कर दिया उन्होंने। अच्छी बात है, तो फिर हम अनुराग भदौरिया जी को बोलो जरा एनक बदल ले। आप तो जो काम कहते हो, आपको नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा लूटपाट पंजाब में? अरे भैया, हम तो काम कर रहे हैं और हम तो परफॉर्म कर रहे हैं, हमने करके दिखाया है। आप तो 25 साल पीछे थे स्मॉल पॉक्स में, जो दूसरी बातों में। अरे किसान भी आप किसान है, हम किसान है, किसानों कोई शोर मचाने से सच्चा नहीं होगा। किसानों के गाँव में तो शोर मचाने से किसानों की मौतें हुई है और लगातार किसान चढ़ाता रहा है। बेरोजगारों की आत्महत्या की है, महंगाई